वन ऑफ यू। ओके डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आपने अब तक 2 क्लासेस में प्री मॉडिफायर्स पढ़े, राइट? प्री मॉडिफायर्स। अच्छा, एक बात बताता हूँ, हम लोग पढ़ते बहुत हैं, यूट्यूब पर भी कई सारी क्लासेस हैं और बहुत सारी क्लासेस हम लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको अब तक 2 लेक्चर्स दे दिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, राइट? आज मैं लेक्चर 3 आपको दे रहा हूँ। लेक्चर 3 तक की दोनों चीजें मैंने आपको टेस्ट में दी हुई हैं, जैसे क्विजेस दी हुई हैं नीचे। मतलब आप क्विज में या प्रैक्टिस टेस्ट वाले पोर्शन में जाइए और वहां पर 2 मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स बनाए हुए हैं अभी तक में, तो उनको आप दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो लगभग मेरे 2 लेक्चर से रिलेटेड हैं। यानी कि आज और कल भी मैं जो लेक्चर देने वाला हूं, यानी कि मेरे जो अगले 2 लेक्चर्स होंगे वो भी, उन पर भी वो प्रैक्टिस टेस्ट है। अब आपको करना क्या है, देखो नोटबुक बनानी है, राइट? आप एक ट्रांसलेशन की नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको वो पॉज कर करके वो लिखते जाइए। आधा पौने घंटे की क्लास में से जो भी मटेरियल होता है वो ज्यादा खास, इतना कोई डिफिकल्ट मटेरियल नहीं होता है, ये कि आप उसे लिख ना पाओ, आराम से आप कॉपी कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मैं जैसा कहूंगा ना वैसा आप करेंगे, और अगर ऐसा होता है, कैसा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आप करते हैं, अगर ऐसा होता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते हैं, तो ये श्योर मान लीजिएगा कि जितने मेरे लेक्चर्स खत्म होने में टाइम लगेगा उतना ही आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने में टाइम लगेगा। और एक चीज और तय मानिए कि यदि हम लोगों की बात करें हम कि भाई सर आप जो कोर्स सिखा रहे हैं हमें कहाँ काम आने वाला है, तो देखो कहीं भी, मतलब मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप जहां इंग्लिश रटते थे वो रटना खत्म, अब सिर्फ हिंदी को रटना है, हिंदी को याद रखना है, और यू कैन कन्वर्ट ऑल द सेंटेंसेस इनटू योर माइंड। तुम सारे सेंटेंसेस जो आएंगे वो अपने दिमाग में इन योर माइंड कन्वर्ट कर सकते हो और देन पॉर देम आउट, और फिर उनको उड़ेल भी सकते हो बाहर की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन प्री मॉडिफायर्स। तो प्री मॉडिफायर्स में आपने अब तक पढ़े थे आर्टिकल अ, अन, द, सम, एनी, मच, मैनी, फिर आपने पढ़े थे ईच, एवरी, राइट? यही पढ़े थे ना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो एक तो है ईदर, मतलब मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, इनके यूज नहीं बता रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं आपको। तो बस इनके अर्थ रट लेने हैं और लिखने हैं, जितना मैं लिखा रहा हूं उतना ही लिखना है। ईदर, तो सुनना पहले तो कि मैं जब तक कंप्लीट करूं, रफ करूं, उससे पहले आप जो भी मैं लिखा रखूं, जो भी मैं लिखे हुए रखूं उसको आप कॉपी करना। अभी समझना, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अब हमने कोई एक, मैंने कहा कि मेरा एक कान, समझना, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं मेरे दोनों में से एक कान, तो समझ नहीं आपको कि मेरा एक कान। तो बताओ इंसान के कान कितने होते? दो। तो मैं दो में से क्या बोल रहा हूं, मेरा कोई एक कान, मेरा एक कान, मेरा एक कान बह रहा है या एक कान मेरा दर्द कर रहा है। तो बताओ आप कितने कान होते? दो। तो दो में से कोई एक की बात कर रहा हूं ना मैं, अब यूं तो नहीं बताया लेफ्ट राइट कौन सा कान। मैंने कहा मेरा एक हाथ टूट रहा है। अब बताओ हाथ कितने होते? दो। मेरा यानी कि एक पैर दर्द कर रहा है, तो बताओ पैर कितने होते? दो। मैंने कहा कि गाय का एक सींग टूट रहा है, तो बताओ कितने सींग होते? दो। तो बताओ दो में से कोई एक को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आइदर। वहां पर अर्थ में ये क्लियर नहीं होगा हमेशा कि दो में से कोई एक, ऐसे अर्थ नहीं आएगा। अर्थ तो इतना आएगा कोई एक, मतलब मेरा एक, उसका एक, उनका एक, राजेश का एक। तो ये एक जो समझ जाओगे आप, किस में समझोगे? दो में से एक समझोगे। ये चीज आगे पता लगेगी जो आगे संज्ञा आएगी। जैसे मैंने कहा मेरा एक, मैंने मेरी एक आंख, तो बताओ आंख आई, आंख से आपको क्या पता लगा कि दो आंख होती है, तो उनमें से कोई एक की बात सर कर रहे हैं, तो यहाँ इधर आएगा, राइट? और मैंने कहा इनके साथ जो संज्ञा आएगी ना वो एक वचन संज्ञा आएगी, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको कि किन के साथ साथ एक वचन संज्ञा आती है। फिलहाल तो आप इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है ना। और अगर मैंने कहा कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, राइट? मैंने कहा दोनों में से कोई भी एक नहीं। मैंने कहा मेरा मेरा कोई भी हाथ नहीं, मैंने मेरा कोई भी हाथ नहीं, तो बताओ हाथ कितने होते हैं? दो। तो मेरा कोई भी हाथ नहीं, मतलब ऐसे नहीं आएगा दोनों में से एक नहीं। मैंने मेरा कोई भी हाथ नहीं, मैंने कहा मेरा कोई भी हाथ टूटा हुआ नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा कोई भी हाथ टूटा हुआ नहीं है। तो कोई भी नहीं, और क्या हाथ, हाथ कितने होते? दो। तो मैंने दोनों में से एक भी हाथ टूटा हुआ नहीं है, तो मतलब नीदर। मैंने कहा मेरी, मतलब दोनों में से कोई भी आंख बड़ी नहीं है, मैं दोनों में से कोई भी आंख या मेरी कोई भी आंख बड़ी नहीं है, तो आंख कितनी होती है? दो। तो कोई नहीं के लिए क्या लगाएंगे? ना इधर। तो याद रखना, कोई नहीं के लिए, दो में से जब कोई भी नहीं के लिए अपन कहें तो क्या आएगा? क्या आएगा? नीदर। और दो में से ज्यादा से कोई भी नहीं हो तो नो। नो मैंने आपको पढ़ा दी समय नहीं के साथ। अगर जैसे दो से ज्यादा कोई चीज हो, जैसे मैंने कहा ये मेरी उंगलियां, मैंने कहा मेरी कोई भी उंगली,
मैंने कोई भी उंगली, अब उंगली कितनी होती है, दो थोड़ी होती है, दो से ज्यादा ही होती है ना, तो कोई भी उंगली नहीं, तो उसके लिए नो यूज करूंगा। और दो होती कोई चीज, जैसे मेरा कोई भी अंगूठा नहीं, तो अंगूठे कितने होते, दो, फिर दो पैर के अंगूठे होते, इनको थम्स कहते हैं, इनको टोज कहते हैं। भाई हाथ की अंगूठों को तो क्या कहते हैं, THUMBS, थम्स, और पैर के अंगूठों को क्या बोलते हैं, टोज। तो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग हो गई ना, यूं मत कह देना कि सर चार होते हैं अंगूठे, तो नहीं, दो ही होते हैं अंगूठे, दो ही होते हैं, राइट। अब देखो हम आगे देखते हैं कि अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने कहा उसकी कोई भी उसकी कोई भी आंख नहीं, बताओ क्या बोलेंगे, आंख नहीं, ठीक है ना। अब बताओ कैसे बोलेंगे, उसकी कोई भी आंख नहीं, क्या बोलेंगे, नीदर, NEITHER, नीदर आई, नीदर, नीदर माने कोई नहीं, की हमने अंग्रेजी क्या लिख दी, नीदर, भी के कोई मीनिंग नहीं होगा, आंख की अंग्रेजी क्या लिख दी, आई, अब उसकी मतलब ऑफ हिज, नीदर आई ऑफ हिज लिख दिया। अब ये सर ऑफ हिज आपने कैसे लिखा, मैं उसके बाद में बताऊंगा। हिज नीदर आई ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा, लिखने का पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ आपको अर्थ याद करा रहा हूं, आपको अर्थ पर फोकस करना है, राइट। मैंने बोला कि, मैंने कहा कि कोई भी पैर नहीं, अब बताओ क्या बोलेंगे, कोई भी पैर नहीं, तो बताओ कोई भी पैर नहीं, पैर कितने होते हैं, दो, तो कैसे बोलेंगे, नीदर, नीदर लेग। मैंने कहा कि मेरा मेरा एक हाथ, बताओ हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं ना, तो मैंने बोला ईदर, एक की अंग्रेजी क्या लिखी मैंने, वन नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वन का मतलब तो होगा बहुत सारों में से एक, और दो में से कोई एक के लिए क्या होगा, ईदर, क्योंकि हाथ दो ही होते हैं। तो ऑफ ईदर हैंड ऑफ माइन, ईदर हैंड ऑफ माइन, राइट। अब ये ऑफ माइन क्यों आया, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। मैंने कहा मैंने एक अंगूठा, अब एक अंगूठा, बताओ अंगूठे कितने होते हैं, दो होते हैं ना, अभी अभी बताया, तो मैंने बोला ईदर थम। अब पैर का है कि वो हाथ का है, उसको तो सेंटेंस में ही पता लग पाएगा, राइट। मैंने कहा कि कोई भी उंगली नहीं, बनाओ इसको, कोई भी उंगली नहीं, बताओ कितनी उंगली होती है, दो से ज्यादा होती है ना, कोई भी उंगली नहीं, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, इधर, नीदर या नो, नो बोलेंगे। तो कोई नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, नो, और उंगली की इंग्लिश लिखेंगे फिंगर, और फिंगर को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, नो फिंगर्स, ठीक है ना। लेकिन इधर और नीदर के साथ तो एक वचन रखेंगे, और नो के साथ कोई सी भी एक वचन, बहुवचन, दोनों में से किसी भी तरह का नाउन रख सकते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको बाद में देने वाला हूं। तो बताइए आपको इधर और नीदर कंप्लीट हुआ क्या। अब आप इसको पॉज करके यहीं पर पॉज कर लीजिए और लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, ये दोनों तो अर्थ और फिर ये एग्जांपल्स लिख दिए। अब ये भी, ये नो वाला जो बात है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और भी बता रहा हूं, और आगे भी बताता रहूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई आपको पढ़ना कैसे, देखो बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, राइट, सेंटेंस बहुत बड़े बड़े बनते हैं ना, आपको पता है। अब जब सेंटेंस आपके बड़े बड़े बनते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को एकदम नहीं पढ़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े पढ़ लें। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं आपको, पहले प्री मॉडिफायर्स पढ़ा रहा हूं, फिर आपको पोस्ट मॉडिफायर्स पढ़ाऊंगा, फिर प्रपोजिशंस पढ़ाऊंगा, कंजक्शंस पढ़ाऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें, एडवर्ब वगैरह, यूजुअली, नेवर, एवर, ऑलवेज, डेली, ऑफन, ये जो आते हैं फ्रिक्वेंटली वगैरह, एक्चुअली, इनफैक्ट वगैरह यूज करते हो ना आप, ये सारी चीज बताऊंगा कहाँ यूज होने चाहिए, ये कैसे यूज होने चाहिए। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर चलेगी कि सब्जेक्ट किधर आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, पहले किसे जमाओगे, बाद में किसे जमाओगे। तो जब मेरे माइंड में हिंदी आएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करते जाओगे, और क्वेश्चन के हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाते हुए चले जाओगे। बहुत लंबा सेंटेंस भी आप इजीली ग्रामेटिकली सही बना दोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। फिर आप इसे पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल। मैं हट जाता हूं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, आपने इधर नीदर पढ़ लिए हैं। अब आप बताओ, अब तक अपन ने दो में से कोई एक लिया था, या दोनों में से कोई भी एक नहीं लिया था, राइट। अब मैं लेता हूं दोनों, क्या लेता हूं मैं, दोनों, दोनों की दोनों ही ले लेता हूं। देखो मैंने कही दोनों, और एक होता है दोनों में दो से ज्यादा अगर होती कोई चीज, तो सब, सब, सारा, सब कुछ, सभी, सब कुछ और सभी, इन सब की अंग्रेजी क्या होती है, इन सब की अंग्रेजी होती है ऑल, क्या होती है, ऑल। और दोनों की अंग्रेजी क्या होती है, बोथ। और दो की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, दो की अंग्रेजी होती है टू।
और दूसरे की अंग्रेजी क्या होती है? दूसरे की, दूसरा, दूसरा, दूसरी, दूसरे, दूसरी, दूसरा, क्या होती है बताओ? सेकंड। सेकंड नहीं, द सेकंड। क्या होती है? द सेकंड। मैं आपको बताऊंगा, इसे बाद में बताऊंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको दोनों की अंग्रेजी क्या लिखी? दोनों की क्या है? बोथ। दोनों की बोथ, दोनों की बोथ, दोनों की बोथ। बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स दोनों। अच्छा, दो की अंग्रेजी क्या होती है? टू। दो की अंग्रेजी क्या होती है? टू। सब, सारा, सब कुछ और सभी की अंग्रेजी ऑल। अच्छा, दूसरा की अंग्रेजी दूसरा, दूसरी, दूसरे, द सेकंड। ये आपको रटनी पड़ेंगी सर जी, है ना? वैसे बाकी का आप बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगी। अब मैंने बोला कि दोनों, दोनों कान, तो मैं क्या बोलूंगा? बोथ ईयर्स होगी। मैंने की दोनों आंखें, मैंने बोला दोनों आंखें, दो ही चीज तो हैं, तो मैंने क्या बोलूंगा? बोथ आईज। क्या बोलूंगा? बोथ आईज। ठीक है ना? मैंने बोला दोनों हाथ, बहुत आसान है ना, देखो चीजें, दोनों हाथ, तो मैं क्या बोलूंगा? बोथ हैंड्स। क्या बोलूंगा? बोथ हैंड्स। मेरे दिमाग में ये आया कि दोनों हाथ, दोनों ये, दोनों, तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा दो दुकान, मैंने दो दुकानें, तो कैसे बोलूंगा? टू शॉप्स। बोथ शॉप्स नहीं, टू शॉप्स। बोल दिया टू शॉप्स। अब मैंने बोला दूसरा, दूसरा दरवाजा। अब बोलो क्या बोलूंगा? दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा, द सेकेंड डोर। क्या बोलूंगा? द सेकेंड डोर, राइट। मैंने कहा कि दूसरा उत्तर, दूसरा उत्तर, बताओ क्या बोलूंगा? द सेकेंड आंसर। क्या बोलूंगा? द सेकेंड आंसर। ठीक है ना? अब बताओ, मैंने बोला कि सभी, सभी व्यक्ति, तो बताओ सभी की अंग्रेजी क्या होती है? ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन। सारा दूध, सारा, देखो सारा है ना इसका अर्थ, ये रहा सारा दूध, बताओ ऑल मिल्क, राइट ना? अरे हाँ या ना यार, कुछ तो बताओ यार। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। समझ में आ रही है ना? देखो चीजें समझ में आनी चाहिए। मजा तो अभी आएगा जब क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, रोज आधा घंटे, रोज आधा घंटे आप आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से आप अपनी इंग्लिश के लिए दे सकते हो। आपकी इंग्लिश इसमें परफेक्ट हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। अब देखो, मैंने बोला, मैंने सब बोला, सब कुछ, मैंने बोला सब कुछ, तो सब कुछ की अंग्रेजी डायरेक्ट क्या होगी? ऑल। मैंने बोला सब, मैंने सब लोग, तो बताओ क्या बोलूंगा? ऑल पीपल, राइट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यार? मुझे कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई इसमें कोई कठिन, मैंने कोई वर्ड यूज किए हो, कठिन आपको समझ में आ रहा हो। दोनों कान, दोनों की अंग्रेजी बहुत होती है, तो मैंने बहुत ईयर्स लिख दिया। दोनों आंखें, दोनों की अंग्रेजी बहुत होती है, तो बहुत आईज लिख दिया। अब ये बहुवचन आएंगे या एक वचन आएंगे, इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा श्रीमान। अभी तो आप सिर्फ इन चीजों को पढ़ लीजिए, आप इन सभी चीजों को पढ़ लीजिए, राइट। अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया इसमें? बोथ, टू, ऑल और द सेकंड। बोथ, टू, ऑल और द सेकंड, राइट। सेकंड नहीं होगा अकेला, द सेकंड होगा। मैंने अब ऐसे जैसे बोला, मैंने कहा कि दूसरा प्रश्न, मैंने कहा दूसरा प्रश्न। अब बताओ दूसरा प्रश्न को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द सेकंड आंसर या द सेकंड क्वेश्चन। लेकिन आपने अगर सेकंड बोल दिया और दा नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना? आप इनकी अब लिख लीजिए नोटबुक में कि अपन कौन से पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। जो ये, एक तो ये पढ़ा, एक ये पढ़ा है, एक ये वाला पढ़ा है और एक ये वाला, फिर इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपने लिख लिए होंगे ये सब। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, प्री मॉडिफायर्स चल रहे हैं हमारे सर जी, बहुत बढ़िया चीज है ये। कई लोगों को तो ये आती ही नहीं है कि कैसे करना है। अच्छा, अगर मैं इसमें बोलूं दोनों की दोनों और सब की सब और सारा की सारा और पूरा, क्या बोल रहा हूं मैं? देखना मेरे ये वाले मीनिंग कौन कौन से हैं। मैंने बोला दोनों की दोनों, क्या बोला मैंने? दोनों की दोनों, राइट। एक मैंने बोला सारा की सारा, दोनों की दोनों। एक मैंने बोला सारा की सारा। एक मैंने बोला पूरा, और एक मैंने बोला सब की सब। अब देखो इनकी अंग्रेजी क्या होगी? इनकी अंग्रेजी क्या होगी? इनकी अंग्रेजी देख लो। अब दोनों की अंग्रेजी होगी बोथ द, है ना? सिंपल। पहले क्या था? अकेला दोनों की अंग्रेजी बहुत। अब दोनों की दोनों, तो क्या हो जाएगा? बोथ द। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। अरे बताओ ना। अगर मैंने कहा दोनों की दोनों भैया, दोनों की दोनों भाई, तो बोलूंगा बोथ द ब्रदर्स। दोनों की दोनों बहनें, बोथ द सिस्टर्स। मैंने दोनों की दोनों दोस्त, बोथ द फ्रेंड्स, राइट। बहुत आसान है ना इसको। सारा की सारा, तो इसको सारा की सारा को क्या बोलूंगा? ऑल द, बोल दिया मैंने। अब पूरे की पूरा को भी क्या बोलूंगा? ऑल द
या फिर मैं बोलूंगा द होल, एक ही बात है। ऑल द या द होल, मैंने कहा पूरी दुनिया, पूरा, पूरी, पूरे, कुछ भी हो, पूरी दुनिया तो ऑल द वर्ल्ड, या पूरी दुनिया द होल वर्ल्ड। मैंने पूरी पृथ्वी तो ऑल द अर्थ, और मैंने पूरी पृथ्वी द होल अर्थ, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। सबकी सबको अंग्रेजी में भी क्या बोलेंगे, ऑल द, और अकेले सबकी अंग्रेजी ऑल होगी। अब मैंने बोला सबकी सब वस्तुएं, सबकी सब वस्तुएं, बताओ क्या बोलूंगा मैं, सबकी सब वस्तुएं, ऑल द थिंग्स, राइट, ऑल द थिंग्स। मैंने कहा दोनों की दोनों अध्यापक, दोनों की दोनों अध्यापक, बताओ क्या बोलूंगा मैं, बताओ फटाफट, दोनों की अंग्रेजी बताओ फटाफट, दोनों की अंग्रेजी बताओ, बोथ द, और अध्यापक की अंग्रेजी टीचर्स, राइट, हो गया ना। मैंने दोनों की होगी अंग्रेजी। अब मैं दोनों की एक और बोल रहा हूं कि दोनों की दोनों आदमी, तो बताओ दोनों की दोनों आदमी को कैसे बोलेंगे, बोथ द मैन, बोथ द मैन, राइट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, मैंने बोला कि सारा की सारा, सारा की सारा पानी, सारा की सारा पानी, तो बताओ क्या बोलूंगा, ऑल द वाटर, क्या बोलूंगा बताओ यार। अरे बहुत आसान है, ऊपर से कॉपी करना है, सारा की सारा क्या है, ऑल द, और पानी की अंग्रेजी क्या होती है, वाटर, आसान है ना। अब मैंने ये बोला आपसे, एक और चीज मैं पूछ रहा हूं, बताओ, अभी पूरे की बात कर रहा हूं मैंने कि पूरी दुकान, बताओ पूरी दुकान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पूरी को क्या बोलेंगे, द होल, और द होल के बाद क्या लिखेंगे, शॉप, और हम इसको यो भी बोल सकते हैं, ऑल द शॉप, ऑल द शॉप। मैंने कहा बोला पूरी दुनिया, बताओ पूरी दुनिया को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पूरी दुनिया को, मैंने कहा द होल वर्ल्ड, द होल, WHOLE, द होल वर्ल्ड, और या मैं बोल सकता हूं ऑल द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आपको बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके हिसाब से मुझे पता नहीं, लेकिन अगर बेटा किसी को भी कोई डाउट आता है, जैसे कोई यार समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत लिख दिया और आपने कुछ गलत पढ़ लिया, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा, और आपका जो इनवॉइस बन के आया पेमेंट का, जो आपने पेमेंट किया होगा, उसमें ना इनवॉइस में मेरे नंबर होंगे, लास्ट में 22 है, 9461278522। इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉल करके मुझे किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पर पूछिए, कॉल करके पूछिए, एनी टाइम। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में, यानी इस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 3 है, आपने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी, बोथ द पढ़ा, ऑल द पढ़ा, ऑल, इसके अलावा आपने बोथ, ऑल, टू, द सेकेंड, इसके अलावा आपने आइदर और नाइदर और नो भी पढ़ा, राइट। अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। वो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो किससे संबंधित होगा, प्री मॉडिफाइड से संबंधित होगा। फिर प्री मॉडिफाइड से रिलेटेड हम फ्रेजेस बनाना सीखेंगे, मतलब मिला मिला करके फ्रेजेस बनाना सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं, हम अपने अगले पहलू की तरफ चलते हैं। आप जब तक इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।